हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्रोजेक्ट। वेलकम बैक टू फुल स्टैक नेस्ट। तो जैसा कि हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा था ट्रैवल एरा का, हमें ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट बना रहे थे, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहला पार्ट था इसको मैंने अपलोड कर दिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये पहला पार्ट अपलोड हो गया है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारे और कोर्सेज़ के बारे में जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या कमी है कि हम ये अबाउट अस और एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाना चाहते हैं। तो उसके ये तो हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वही पुराना कोड था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पेजेस करके एक फोल्डर बनाता हूँ, पेजेस। ओके, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML, फिर कॉन्टैक्ट अस, फिर चलो इसको लिंक करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे हेडर पे हमको लिंक करना है। मैं इस हेडर को एक्सपैंड करता हूँ और यहाँ पर ये देखो, ये रहा। यहाँ पे हमको करना है कंट्रोल स्पेस, तो मैं अब जाऊँगा पेजेस में कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML। अब यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ले आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ट्रैवल एरा। ये हमारे वेबसाइट का नाम है, ट्रैवल एरा कॉन्टैक्ट अस। यूजुअली जो टाइटल होता है कुछ इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह। ओके, और बॉडी के अंदर में लेट्स से H1 कॉन्टैक्ट अस ये लिख के अभी हम लोग देखते हैं, इधर रिफ्रेश किया। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ओके, लेट्स गो टू दैट। ओके, मैंने अबाउट अस में कर दिया, सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे इसको कॉन्टैक्ट अस पे करना था यहाँ पर। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, कॉन्टैक्ट अस पे जब मैं क्लिक करूँगा ये कॉन्टैक्ट अस के पेज में आ गया। अब मुझे यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट अस पेज में अगर नेविगेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसी हेडर को फिर से कॉपी पेस्ट करूँगा। देखो, इसी हेडर को यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट अस को हटा, ऊपर ही रहने देते हैं। हेडर को कॉपी पेस्ट किया, फिर मेन टैग के अंदर इस कॉन्टैक्ट अस को पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये देखो, बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक्स नहीं है, सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, उसको बूटस्ट्रैप से ही कॉपी पेस्ट, ये जो बूटस्ट्रैप के लिंक्स है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इस टाइटल के नीचे पेस्ट कर दूँगा। ये बूटस्ट्रैप का लिंक, bootstrap.min.css और बूटस्ट्रैप आइकन्स दोनों को। फिर यहाँ पर नीचे जो हमारा जावास्क्रिप्ट का लिंक था ये भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, ये देखो, अब हो गया कॉन्टैक्ट अस का पेज। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमने ये जो कॉपी पेस्ट किया है, ये जो पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हेडर के अंदर, कि आपको ये अच्छा लग रहा है। अभी अगर मल्टीपल पेजेस बनाऊंगा तो सब में मुझे ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट एकदम सिंपल रहे तो आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दूंगा उसके लिए, और आई थिंक मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा। अगर उनको क्या करना होगा, ये जो नैव है ना, मैं इस पूरे नैव को क्या करता हूँ, इस पूरे नैव को मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको main.js में एक वेरिएबल में कॉन्स्ट नैव करके बैकटिक, इस बैकटिक के अंदर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। ओके, ये जो आर्या का डेफिनेशन है ये हटा देता हूँ मैं। इसको मैं कहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से इसको मैं HTML में ही रखता हूँ कहीं पर। आर्या का डेफिनेशन अपने कोड पे आप यहाँ पर रख सकते हो। आर्या मतलब, सॉरी, ओके रहने दो। कहाँ था मैं, main.js में कंट्रोल X, इसको index.html में यहाँ पर आर्या का डेफिनेशन हो गया। फिर अब ये main.js में और कोई कमेंट्स आई होप ना हो, कमेंट्स होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हो गया, सेव।
मैं इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस हेडर को ना एक आईडी दे देता हूँ। ये नैव को हटाकर इस हेडर को एक आईडी दे देता हूँ। आईडी हेडर, नैव हेडर करके दे देता हूँ। नैव हेडर, ये मैं कैमल केस में लिख रहा हूँ, नैव हेडर। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस main.js में मैं क्या करता हूँ, const nav header इक्वल्स टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय id, जो nav header था वही। ओके, फिर nav header, ये हमने उसका रेफरेंस ले लिया। ओके, इस nav header का रेफरेंस हमने ले लिया। nav header डॉट इनर html इक्वल्स टू, जो हमने nav वेरिएबल बनाया था वही, ख़त्म। ये nav वेरिएबल बनाया ना हमने, इसको हमने इसके इनर HTML में डाल दिया। ओके, अब इस कॉन्टैक्ट अस के अंदर मुझे क्या करना होगा, स्क्रिप्ट src में, ये क्या है, कॉन्टैक्ट अस के बाहर है। देखो डायरेक्टली तो मुझे मिलेगा नहीं कंट्रोल स्पेस करने पे, तो मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश ऐसे करके मैं बाहर आऊँगा, एक डायरेक्टरी बाहर आऊँगा, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा main.js। ओके, ये हो गया। अब देखो हमारे हेडर में कुछ नहीं है, तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे का वैसे ही कोड काम कर रहा है। ओके, अब मैं यही चीज़ को क्या करूँगा, अबाउट के पेज में, अबाउट डॉट html, ये क्या था, अबाउट अस था। ओके, तो मैं कॉन्टैक्ट अस की जगह पे मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ और अबाउट अस की यहाँ पर अबाउट अस कर देता हूँ। ठीक है, अबाउट अस में बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रैवल एरा, ये पाइप, इसको पाइप सिंबल बोलते हैं। ठीक है, पाइप, ये एंटर के ऊपर है, शिफ्ट दबा के आप प्रेस कर सकते हो। ट्रैवल एरा अबाउट अस। ओके, यहाँ पर मैं सेम वही चीज़ करूँगा। देखो जो कॉन्टैक्ट पे किया है ना, ये लिंक वगैरह सब काम करता हूँ, पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइटल के नीचे से। ओके, मतलब ये हेड के यहाँ से HTML तक सेव कर दिया, हो गया। इसको मैं अबाउट अस, ओके, अबाउट अस तो पहले से ही है। अब इसको index.html, अभी आप चाहो ना, देखो यहाँ से अभी आप इस nav को आप इंडेक्स में से भी हटा सकते हो। देखो इंडेक्स में से मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी आईडी दे दूंगा। क्या आईडी था हमारा, nav हेडर। ओके, ये देखो इंडेक्स में जाकर nav हेडर दे दूंगा इसको। ओके, अब देखो nav हेडर दिया। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से यहाँ index.html किधर गया, main.js में मुझे उसको देना पड़ेगा अबाउट अस की जगह पे पेजेस स्लैश ABOUT अबाउट अस डॉट HTML। ओके, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस था किधर गया, ये रहा। तो कॉन्टैक्ट का हमने नाम चेंज कर लिया, तो मैं कॉन्टैक्ट ही लिखूँगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट अस का पेज था। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंडेक्स में आ जाता हूँ और इसको एक बार अच्छे से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखो, अब जब इंडेक्स में हमारा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कंट्रोल U करता हूँ, इंडेक्स में देखो हमारा नेविगेशन का कोड है ही नहीं, सिर्फ वो हेडर की आईडी है। ओके, इस हेडर के आईडी में हमने क्या किया, उस कॉन्टैक्ट अस के HTML को रेंडर करवा दिया। ओके, अब जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा, ये देखो अबाउट अस आ गया। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो ये पेजेस के अंदर ढूंढ रहा है कि कॉन्टैक्ट अस है या नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो कभी भी स्टैटिक पेज बनाते हो ना, स्टैटिक HTML, तो हम लोग यूजुअली पेजेस का फोल्डर नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह नेविगेशन करने में प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका सिंगल पेज है और आप इस पेजेस के अंदर से कोई नेविगेशन देना नहीं चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करके मैं बाहर ले आता हूँ। ओके, अब इस पेजेस के अंदर कुछ नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, यूजुअली जब आप
वैसे भी कोई भी स्टैटिक HTML CSS से बड़ा एप्लीकेशन नहीं बनाता है, आप चिंता मत करो। आप रिएक्ट या कोई नेक्स्ट JS हो गया, कोई अच्छे फ्रेमवर्क पे ही आप काम करोगे कंपनी में, तो उस केस में आपको उस केस में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं क्या कर, उस पे आपको ऐसे मल्टीपल फाइल्स ऐसे खुले रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज्ड होगा, और वहाँ का काम करने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। वो आपको मैं आगे के कोर्स में ज़रूर बताऊँगा। ओके, ये अबाउट अस का पेज है इधर, इसमें मैंने इसके लिंक को चेंज कर दिया, और फिर आई थिंक ये कॉन्टैक्ट अस में भी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब बाहर पड़े हैं। और इधर मेरे को main.js में ये जो पेजिस करके दिया था ना, मुझे सबको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि अब ये पेजिस के अंदर है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा बराबर से काम करेगा। देखो, पेजिस में नहीं, index.html रिफ्रेश। अब देखो, अब मैं अबाउट अस पे जा सकता हूँ, अबाउट अस से मैं कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ, फिर वापस से होम पे आ सकता हूँ। देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, एकदम अच्छा हो गया ना, सारे लिंक्स काम कर रहे हैं हमारे। गॉट इट? ओके, गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो इतना कुछ हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक अबाउट कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म बनाते हैं। कॉन्टैक्ट अस के अंदर बूटस्ट्रैप का ही एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चलो कॉन्टैक्ट अस के पेज में चलते हैं, और यहाँ पर मेन के अंदर मैं इसको, देखो यहाँ पे हमारा फुटर भी नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फुटर ना रहे चलेगा, हमें क्या मतलब है अभी फुटर से। मैं इधर काम करता हूँ, इस मेन को चलो फुटर भी रख लेते हैं इधर, बट फिर वो रिपीटेटिव कोड हो जाएगा। मेन को क्लास दे देता हूँ, इसको क्लास देने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी दे देते हैं कंटेनर करके, CONTAINER कंटेनर। अब इसके अंदर मैं सेक्शन को रो देता हूँ, सेक्शन क्लास रो के अंदर मैं डॉट डिवीजन हो गया, डॉट कॉल 12, ये आपको मैंने पिछले वाले क्लास में समझाया था। फिर कॉल, मैं चाहता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे और एक इमेज रहेगा। कॉल लेट्स से एक्सेल के केस में, नॉट एक्सेल बट मीडियम डिवाइस के केस में ये 6 रहे, और लार्जर डिवाइस के केस में कॉल LG के केस में ये 5 रहे। ठीक है, नॉट 5, 7 रहे। और सेम वैसे ही ये वाला डिवीज़न में कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मुझे 5 करना पड़ेगा ताकि दोनों मिलकर 12 हो सके। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म एंड हुआ है ऐसा, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड। ओके, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इधर एक बैनर इमेज एंड करके ऐसा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप का फॉर्म क्रिएट करता हूँ। किधर गया, ये रहा, कार्ड्स का था, इसको रिफ्रेश करते हैं। बूटस्ट्रैप का वेबसाइट बहुत स्लो है। ओके, चलो यहाँ पे हम चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। ये फॉर्म्स में से फॉर्म कंट्रोल को लेते हैं। यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट मैं क्या करता हूँ, ये पहले वाले एग्जांपल को उठाता हूँ। और दूसरा कुछ है क्या, नहीं, चलो इसी को ही ले लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ जो भी कोड है, बट मैं इसको हमारे फॉर्म के अंदर लिखूँगा, फॉर्म टैग, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर ट्रैवल एरा में, कॉन्टैक्ट अस में ये हमारा फॉर्म आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। जो कंटेनर है इसको MY4 दे देते हैं। और ये MY देखो, ये M मतलब क्या होता है, M मतलब मार्जिन, ये MT मतलब मार्जिन टॉप, और ये MT कहाँ तक जाता है, 1 से लेकर 5 तक ही जाता है सारे, चाहे वो MT हो, MB हो। MB मतलब मार्जिन बॉटम। ओके, फिर आता है MR मतलब मार्जिन राइट। फिर आता है ML मतलब मार्जिन लेफ्ट।
ओके ये सारे 1 से लेके आप 5 तक दे सकते हो। अगर आप सिर्फ m लिख कर दे दोगे ना तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब कुछ ले लेगा। फिर आता है mx मतलब लेफ्ट एंड राइट। ओके एक्स एक्सिस पे हो गया, एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट टू राइट। फिर एक होता है my मतलब मार्जिन टॉप एंड बॉटम। देखो ओके ये हो गया m के केस में। तो सेम वैसे ही अगर p रहा तो आप समझ लेना उसका मतलब होता है पैडिंग। ओके ये इतना याद, पैडिंग के साथ भी pt, pb, pr, pl, px, py सब काम करेगा और वो भी 1 से लेके 5 तक होगा। मैंने my4 दिया मतलब ये मार्जिन ऊपर से 4 छोड़ के आएगा। ये देखो हो गया। अब इसमें देखते हैं ये क्लास है क्या, बॉर्डर्ड करके BORDERED बॉर्डर्ड। ये क्लास आई डोंट थिंक होगा करके ओके ये एक्चुअली मटेरियल UI का क्लास था, इसमें काम नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को मैं अभी इस फॉर्म को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल फॉर्म कंटेनर CONTINER कंटेनर। अब मैं इस CSS को मैं यहाँ पे अपने CSS फाइल को लिंक करना पड़ेगा। लिंक यहाँ पे जो CSS के अंदर था, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ तो styles.css को ही कर देता हूँ। आप चाहो तो दूसरे CSS में भी कर सकते हो, चलो दूसरा करके ही दे देता हूँ आपको, pages.css। ओके और ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर मैं स्टाइल्स नहीं पेजेस वाला यूज़ करता हूँ। तो ये pages.css के अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉट फॉर्म कंटेनर, उसको मैं बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। अभी आप मैनुअली ग्रे कलर भी टाइप कर सकते हो, ये देखो ओके ये ग्रे कलर आ गया। या तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है, नॉट वेबसाइट, गूगल पे टाइप कर सकते हो HTML कलर पिकर। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर के शेड्स मिल जाएंगे। तो हमारे वेबसाइट का पैटर्न क्या है, यहाँ पर ब्लू कलर में है, तो मैं ब्लू कलर का कोई टेक्स्ट शेड लेता हूँ। ओके ये थोड़ा ब्लू कलर में है, ये हेक्सा कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सॉलिड ग्रे की जगह पे यही डाल देता हूँ। अब इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग। देखो मार्जिन क्या करता है, बाहर से स्पेस छोड़ता है, ठीक है, फ्रॉम द आउटर साइड। और मार्जिन पैडिंग क्या करता है, फ्रॉम द इनर साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैडिंग लीव्स स्पेस फ्रॉम इनर साइड। ओके और दूसरा मार्जिन क्या करता है, मार्जिन लीव्स स्पेस फ्रॉम आउटर साइड। ओके तो पैडिंग में इसको दे देता हूँ 1 रेम। याद रखना 1 रेम इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोस्ट, बाय डिफॉल्ट इट इज इक्वल्स टू 16 पिक्सेल्स। तो अब देखो मैंने क्या किया, पैडिंग दे दिया। तो अब देखो मैंने जब पहले मार्जिन दिया तो ये वाला कंटेनर हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट में इसको मैंने my4 दिया तो ये क्या हुआ, बाहर से स्पेस छोड़ के आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पेजेस को पैडिंग दे दिया तो ये देखो ये क्या करेगा, ईमेल ये सबको अंदर की तरफ स्पेस छोड़ेगा। ये देखो, ये देखा आपने, ये अंदर की तरफ चले गए, अंदर से स्पेस छोड़ के आ गए। क्लियर? ओके तो अब ये देखो काफी शार्प है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 पिक्सल की जगह पे 2 पिक्सल भी करके देख लेता हूँ। ओके अब थोड़ा सही लग रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो उसे देखो ये जो शार्प एजिस है ना, ये थोड़े से कर्व हो जाएंगे। ये देखो कर्व हो गए, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ ईमेल एड्रेस की जगह पे, ईमेल एड्रेस वगैरह सही है, इसके ऊपर कुछ हेडिंग देते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या लिखता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट सेंटर करके लिखता हूँ। टेक्स्ट सेंटर ये बूटस्ट्रैप का एक क्लास है और यहाँ पर मैं h1 देकर कॉन्टैक्ट सबमिट फॉर्म टू कॉन्टैक्ट अस, सबमिट फॉर्म टू कॉन्टैक्ट अस, ऐसा। अब देखो ये हमारा बीचों बीच आ गया। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर नहीं दूंगा तो देखो क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में चला गया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट सेंटर का प्रॉपर्टी दूंगा। वो टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप का है। अब इसके नीचे
मैं क्या करूँगा, एक HR टैग दे दूंगा हॉरिजॉन्टल। ये क्या करेगा, एक छोटा सा लाइन क्रिएट कर लेगा। ओके, ईमेल एड्रेस आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया। अब हम क्या करते हैं, और कुछ देखो, ये ईमेल के लिए बन गया। और फिर ये जो आईडी है ना, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ये आईडी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल एड्रेस ऐसा लिख देता हूँ और इसको यहाँ पर डाल देता हूँ ऐसा। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल इनपुट एरिया, एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया था, मैं लिखता हूँ योर करंट एड्रेस, योर पिकअप एड्रेस। ओके, पिकअप एड्रेस हम क्या बना रहे हैं, एक ट्रैवल पेज के लिए बना रहे हैं। तो योर पिकअप एड्रेस मतलब आपको हम कहाँ पिकअप करने के लिए आए। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो जो इस फॉर के अंदर है ना, लेबल के फॉर में, सेम वही चीज़ हमारे इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, उसके आईडी में भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पिकअप एड्रेस। मैं ईमेल एड्रेस किया, इसको मैं चेंज करता हूँ, नॉट ईमेल एड्रेस, दोनों को एक साथ चेंज कर लेता हूँ, ईमेल आईडी होना चाहिए ये। ओके, ये पिकअप एड्रेस हुआ, इस पिकअप एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे आईडी में दे देते हैं। ओके, याद रखना ये फॉर्म कंट्रोल जो है, ये इनपुट, टेक्स्ट एरिया और एक है सिलेक्ट करके, तीनों पे अप्लाई हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह पे डेस्टिनेशन, ओके, और यहाँ पर फॉर डेस्टिनेशन, इसको स्मॉल रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी किया और इस आईडी को डेस्टिनेशन कर दिया। अब ये इनपुट नहीं होगा, ये हमारा सिलेक्ट टैग होगा, सिलेक्ट टैग। और सिलेक्ट टैग में प्लेस होल्डर काम नहीं करता है, हमको क्या करना होगा, सिलेक्ट टैग को क्लोज। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन, पहले ऑप्शन में कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट योर ट्रैवल डेस्टिनेशंस, ऐसा। अब देखो ये कैसा लगेगा। ओके, ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे हमको वैल्यू देना होगा, तो पहला मैं ऑप्शन देता हूँ, इसमें वैल्यू दे देता हूँ मुंबई दर्शन। ओके, सेम यही चीज़ को मैं शो करवाता हूँ यहाँ पर, मुंबई दर्शन। अब देखो रिफ्रेश किया, यहाँ मेरे को मिल गया ये मुंबई दर्शन। अब सेम इसको मैं क्या करता हूँ, बार बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। मुंबई दर्शन के बाद यहाँ पर मैं दिल्ली दर्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर ओडिशा 5 days पैकेज, 5 days 6 nights जैसे लिख देते हैं कुछ, 6 nights पैकेज। अब सेम यही चीज़ को इस मुंबई दर्शन वाले जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर अमेजिंग बैंगलोर, BANGALORE, अमेजिंग बैंगलोर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं। अमेजिंग बैंगलोर के बाद इधर और क्या रहेगा, हैदराबाद, HYDERABAD, हैदराबाद। डायरेक्ट एज इट इज लिख देता हूँ, कुछ मुझे खास मिल नहीं रहा है, हैदराबाद। फिर और एक आ गया, चलो फॉरेन ट्रिप्स, स्विट्ज़रलैंड, वे टू स्विट्ज़रलैंड। ओके, इसको पेस्ट कर देता हूँ, बस इतना ही रहने देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ओके, अब देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। फिर अब हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी, ओके, फॉर्म में नेम आ गया, पिकअप एड्रेस आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, और क्या रखे, चलो एक दूसरे तरह का फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर होगा दूसरे टाइप का कोई फॉर्म एलिमेंट, उसको पकड़ते हैं। पास होल्डर ये थोड़ा आजू बाजू में है, कोई अच्छा सा तो मिल ही जाएगा। लेट्स कलर का हो गया। फॉर्म कंट्रोल ओवरव्यू में चलते हैं, देखते हैं क्या है और क्या क्या टाइप के हैं। पासवर्ड ये
यहाँ पर नहीं है। इनपुट ग्रुप में जाके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिले। ये थोड़ा अच्छा है, विथ टेक्स्ट एरिया, विथ यूज़र नेम। डॉलर वाला कहाँ से आ रहा है देखते हैं। ये वाला डॉलर वाला है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको देखो कैसे यूज़ करना है। मैंने सिर्फ उतने को ही कॉपी किया। यहाँ डॉलर की जगह पर मैं लिख देता हूँ, पहले मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको देखते हैं क्या आ रहा है। वो डॉलर जो आ रहा था, हमको सिर्फ डॉलर चाहिए, 00 नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर बजट। अगर वो टूर पे आ रहा है तो उसका कितना बजट है, BUDGET बजट। ओके, योर बजट। और यहाँ पे 00 नहीं चाहिए हमको। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ भी करे, मिनिमम उसको 5000 रुपीज़ रखना होगा। 5000 प्लस 5000 योर बजट। और इधर ब्रैकेट में INR, सॉरी बाहर चला गया, INR यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अमाउंट, ये एरिया लेबल को हटा देते हैं, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। आरिया लेबल क्या काम करता है, ब्लाइंड लोगों के वेबसाइट्स में काम आता है ये। अमाउंट टू बी पेड इन INR, ऐसा। ओके, अब देखो ये क्या बता रहा है, योर बजट। और इधर हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर योर बजट प्लस एडिशनल 5000 मैंडेटोरी, ऐसा लिख देते हैं। ओके, ये इधर आ गया। तो यहाँ पे वो कुछ भी लिख कर दे सकता है। लेट से 10,000 उसका क्या बजट रहेगा वो। ओके, नेम आ गया, ये ट्रैवल डेस्टिनेशन हो गया। ट्रैवल डेस्टिनेशन के बाद और क्या हम कर सकते हैं। ओके, इतना ही फॉर्म बनाते हैं हम लोग। अब लास्ट में सबमिट बटन, और ये जो पूरा था फॉर्म ग्रुप, इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिवीजन क्लोज, बटन, और इधर बटन का क्लास दे देते हैं BTN डैश प्राइमरी, और बटन में सबमिट, ऐसा। ओके, अभी अच्छा लग रहा है, इधर आ गया ना सबमिट बटन। अब ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, तो इसको मैं जावास्क्रिप्ट से प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ID दे देता हूँ, ID लेके सबमिट कॉन्टैक्ट। ओके, इसको सेव करते हैं, और इसको मैं टाइप क्या देता हूँ, टाइप में इसको बटन ही दे देता हूँ। ये देखो, अब ये देखो रिफ्रेश नहीं करेगा हमारे वेबसाइट को। इसको जितने बार क्लिक करो रिफ्रेश नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे हमारा इमेज लेकर आते हैं। इसके अंदर जाता हूँ, इमेज SRC, फिर ALT में लिख देता हूँ बैनर इमेज। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर वो एक अच्छा सा इमेज सिलेक्ट करते हैं जो टूरिज़्म के लिए अच्छा रहे। कोई अच्छा मिल नहीं रहा है। लेट्स से मैं सर्च कर लेता हूँ स्विट्ज़रलैंड का सर्च कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस ये मिल गया पहला वाला, कॉपी इमेज एड्रेस। अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। अब देखते हैं, अब ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारे वेबसाइट को क्या कर रहा है, आगे पीछे हिला रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को एक क्लास दे देता हूँ, क्या, बैनर इमेज, कॉन्टैक्ट बैनर इमेज, कॉन्टैक्ट डैश BANNER बैनर इमेज। ये हमको डैश वर्ड्स में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास हम लोग CSS में यूज़ करेंगे। ये वाला इधर pages.css में डॉट कॉन्टैक्ट बैनर इमेज, इसको देते हैं विड्थ लेट से 200 पिक्सल्स, और हाइट दे देते हैं इसको 600 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फीट कवर। ओके, अब देखते हैं। ओके, काफ़ी गंदा आ रहा है ये, तो विड्थ मुझे 400 कर लेना चाहिए। लेट्स से 400 पिक्सल,
नॉट 400, इसको 600 कर देता हूँ तो कितना होता है, बड़ा हो जाता है। 400 ही सही है, 450 तक लगते हैं। ओके, अब थोड़ा सही लग रहा है ये। बट क्या होगा जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो मोबाइल पे ये क्या होगा, फिट नहीं बैठेगा। ये देखो फिट हो गया, चलो अच्छी बात है। नहीं, फिट नहीं हुआ है ये मोबाइल के केस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मोबाइल के केस में, जो मीडिया क्वेरी हमने लिखा था @media करके, मीडिया स्क्रीन एंड के बाद मैक्स विड्थ कितना, 600 पिक्सल। तो हम चाहेंगे कि ये जो है इसमें क्या करना होगा, हमको उस इमेज की हाइट विड्थ को कम कर लेनी होगी। तो विड्थ दे देते हैं 100, डिवाइस व्यू पोर्ट विड्थ, और हाइट को एज इट इज रख लेते हैं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये एकदम परफेक्टली फिट हो गया इमेज। अब हमको यहाँ वहाँ स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमेज को मार्जिन टॉप दे मार्जिन नहीं, इसको पैडिंग दे देते हैं क्योंकि हमको अंदर से स्पेस चाहिए। पैडिंग टॉप से हम चाहेंगे 1 रेम का स्पेस आए। मोबाइल के केस में क्या हो रहा है, दोनों चिपक के आ रहे हैं। तो अब देखो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट, आई होप सो। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो एक्स्ट्रा ये दे देता हूँ, वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर से मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब ये अनवांटेड स्पेस क्यों आ रहा है इधर से, लगता है इस इमेज की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 98 दे देता हूँ, 98। ये एडिशनल स्पेस यहाँ से देखोगे ना थोड़ा छूट के आ रहा है। ओके, अभी भी थोड़ा सा स्पेस है, 95 कर लेते हैं। ओके, अब वो स्पेस चला गया। अब हमारा इमेज और ये परफेक्टली अलाइन हो गए। ओके, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। ओके, क्या हुआ, इसको रिफ्रेश। ओके, काफ़ी जूम हो गया है ये, सॉरी। ओके, कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया। फिर मैं होम पे आता हूँ। अभी देखो ये गो समवेयर लिखा हुआ है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस गो समवेयर को एक ऑफ कैनवास क्रिएट करता हूँ। आपको अभी ऑफ कैनवास एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाओ, यहाँ आपको मिलेगा ऑफ कैनवास, ये रहा, वेरी गुड। अभी ऑफ कैनवास में से सबसे अच्छा कौन सा है, बटन विथ टारगेट जो है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। हमें पूरा कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है हर बार। मैं क्या करता हूँ, इस index.html में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि वो ऑफ कैनवास कहाँ से आ रहा है, मतलब गो समवेयर यहाँ से आ रहा है। इसको मैं कमेंट करके लास्ट वाले पे कर रहा हूँ, बटन को दे दिया। ओके, अब इस बटन को btn प्राइमरी एज इट इज जो भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर व्यू मोर कर लेता हूँ, व्यू गैलरी, GALLERY गैलरी। और यहाँ पे कार्ड टाइटल को मैं स्विट्ज़रलैंड मेमोरीज, ऐसा नहीं, मेमोरीज नहीं, क्या लिखूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड हाइलाइट्स, HIGHLIGHTS। ओके, अब देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो स्विट्ज़रलैंड हाइलाइट्स व्यू गैलरी। ओके, इस व्यू गैलरी पे हमको अब ऑफ कैनवास चाहिए। ये जो ऑफ कैनवास आया है तो वो कहाँ से मिलेगा मुझे, ये देखो ऑफ कैनवास में ये रहा वो पूरा फॉर्म। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस मेन के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। ओके, एक बार देखते हैं रिफ्रेश करके हमारे बूटस्ट्रैप में। आई डोंट थिंक कहीं आ रहा होगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, बट मैं क्या करना चाहूँगा, इसको ऊपर से लेके आता हूँ। ठीक है, इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये प्लेसमेंट में है, ऑफ कैनवास टॉप करके मेरे को देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा, आई थिंक ये रहा, ऑफ कैनवास स्टार्ट था, यस ये स्टार्ट है। तो मुझे यहाँ पर अभी ऑफ कैनवास
टॉप करना पड़ेगा ऐसे। तो अब देखो ये ऑफ कैनवास हमारा ऊपर से आएगा, ये देखा आपने, ऑफ कैनवास आ गया, इसको क्लिक करेंगे चले जाएगा ये था एक ऑफ कैनवास क्रिएट करने का। आप यहाँ पर अपने छोटे छोटे इमेजेस रख सकते हो। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इस ऑफ कैनवास बॉडी के अंदर इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से डिलीट। अब यहाँ पर मैं अपने इमेजेस को डाल देता हूँ। ये रहा इमेज। इस ऑफ कैनवास बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे डिव बनाना पड़ेगा ताकि वो सारे इमेजेस परफेक्टली फिट होके आ जाए। मैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड लिख देता हूँ, स्विट्ज़रलैंड। ओके, अब इस डिवीज़न के अंदर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, सेम वही चीज़ देना है जो हमने यहाँ पर दिया था। किधर गया, हमने यहाँ पर जो दिया था कार्ड कंटेनर में, हाँ ये देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, सेम यही चीज़ हमको यहाँ पर देना है। किधर गया, ये ऑफ कैनवास के अंदर। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ व्यू गैलरी में, ये इमेज काफ़ी बड़ा होके आएगा। और इस ऑफ कैनवास की जो हाइट है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तब तक मैं इस इमेज को क्लास दे देता हूँ। क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है, कार्ड इमेज टॉप। ओके, मैं इसको क्या देता हूँ, ऑफ कैनवास इमेज। अब इस क्लास को style.css में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने style.css को लिंक किया है। तो मैं style.css में जाऊँगा। अब इस मेन सेक्शन में डॉट कैनवास इमेज, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल, हाइट इसका दे देते हैं 100 पिक्सल, और ऑब्जेक्ट फीट कवर, इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब देखो ये इमेज थोड़ा डिसेंट आएगा, देखा थोड़ा सा चेंज हो गया ना इसका, देखो कर्व बन के आ गया इमेज। हाइट भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स से 150 कर लेते हैं। व्यू करता हूँ, अब ये देखो कट रहा है, ऑफ कैनवास बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ऑफ कैनवास बॉडी। ये ऑफ कैनवास बॉडी का कितना है, ओवरफ्लो वाई ऑटो रखा है। तो मुझे क्या करना है, ऑफ कैनवास हेडर, फिर और कहाँ से आ रहा है, ये रहा ऑफ कैनवास। मुझे यहाँ पर कुछ हाइट 30 VH है, कहाँ से आ रहा है, ऑफ कैनवास टॉप। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये फुल आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास को अभी टारगेट करता हूँ ऑफ कैनवास टॉप करके। क्या करूँगा, पेजेस style.css में इसको मैं टॉप में लिख देता हूँ। क्या लिखना है मुझे, बूटस्ट्रैप, STRAP बूटस्ट्रैप क्लास चेंजिंग। मैं बूटस्ट्रैप के क्लास को चेंज कर रहा हूँ। डॉट ऑफ कैनवास टॉप, इसका मैं हाइट को क्या करूँगा, हाइट को 60 VH कर लेता हूँ, व्यू पोर्ट हाइट। और इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा वरना बूटस्ट्रैप अलाउ नहीं करेगा मुझे। ओके, अब जब मैं इसको व्यू गैलरी करूँगा, ये देखो इसकी हाइट सफिशिएंट हो गई। ओके, अब अगर मैं मोबाइल के केस में देखूँ तो कैसा दिखेगा, लेट्स से अब मैं मोबाइल पे आ गया, स्विट्ज़रलैंड जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, यस परफेक्टली आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस व्यू गैलरी पे थोड़े और इमेजेस को ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से अबाउट अस, इस कॉन्टैक्ट और पेजेस को मैं हटा देता हूँ, ये main.js को भी हटा देता हूँ, और यस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो इमेजेस थे इसको 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 4। ओके, 4 बार हो गया। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही व्यू गैलरी करूँगा, देखो 4 इमेजेस आ गए। बट ये क्या है, फ्लेक्स बिटवीन सही नहीं लग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करके देखते हैं।
मैं गैप ही दे देता हूँ, जस्टिफाई की ज़रूरत ही नहीं है, गैप 4 दे देता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स रैप गैप 4। अब देखो अब सही है ये। आप यहाँ पर दूसरे इमेजेस भी डाल सकते हो अच्छा दिखने के लिए। मैं करता हूँ ये वाला इमेजेस को कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ। अब थोड़ा सुंदर लगेगा ये, 2-3 और ले लेता हूँ। इसको कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर पेस्ट, फिर एक इसको कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ से पेस्ट। याद रखना मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया हूँ। और जैसे रिफ्रेश करता हूँ व्यू गैलरी, ये देखो अब थोड़ा कूल लग रहा है ना ये स्विट्ज़रलैंड का फोटो वगैरह। आप चाहो तो एक और चीज़ भी कर सकते हो, कैनवास इमेज है ना, ये कहाँ गया कैनवास इमेज, ये रहा। इसके ऊपर अगर आप हवर करोगे, देखो क्या करना, कैनवास इमेज हवर, HOVER, हवर करने मतलब, हवर का मतलब है जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो यहाँ पर इसको पेरेंट में ही डिफाइन कर दो, कर्सर पॉइंटर, और इसको स्केल कर दो। स्केल मतलब एक्सपैंड कर दो, स्केल 1.2, 20% से इसको एक्सपैंड कर दो आप। उसके बाद थोड़ा स्मूथ करना है तो ट्रांजिशन, देखो विदाउट स्मूथ क्या होगा, विदाउट ट्रांजिशन। मैं व्यू गैलरी पे क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये देखो सडनली बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत अनयूजुअल बिहेवियर है। तो मैं उसके लिए ट्रांजिशन यूज़ करूँगा, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर ये इफेक्ट आना चाहिए, 5 सेकेंड्स ईज इन आउट। ओके, यहाँ पे आप ऑल के बदले लिनियर भी लिख सकते हो। ओके, तो मैं ऑल लिखता हूँ, ऑल मतलब सारा। और ये ट्रांजिशन देखो यहाँ पर है, तो कॉपी रिफ्रेश किया, अब देखो ये स्मूथली बड़ा हो रहा है, राइट, स्मूथली बड़ा हो रहा है ना, ये देखो ध्यान से देखो स्मूथली बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे लिखोगे तो भी कोड काम करेगा, अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो भी वो काम करेगा। देखो रिफ्रेश किया इसको, ये देखो बराबर काम कर रहा है ना। अब हमने व्यू गैलरी को देख लिया, अब आप क्या कर सकते हो, लास्ट पे कहीं पर ओके ये गो समवेयर था, मैं फर्स्ट वाले पे चेंज, लास्ट के दोनों पे ही चेंज करता हूँ। ये व्यू गैलरी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हाइलाइट्स, और एक में चलो लेट्स से index.html में ये सेकेंड लास्ट का जो था, यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ मैं मुंबई दर्शन, मुंबई दर्शन ऐसा। अब इस मुंबई दर्शन पे कहाँ गया मुंबई दर्शन, ओके इधर आ गया ऊपर। एक मिनट, ये मुंबई दर्शन को Ctrl+X, ये जो था वही यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लास्ट के दो पता रहे कि लास्ट के दोनों पे हमको चेंज करना है। और मैं यहाँ पे कुछ इमेज ले लेता हूँ मुंबई का, और ये जो स्विट्ज़रलैंड का इमेज था ना वही इमेज में यहाँ पर भी दे देता हूँ, एटलीस्ट हमको रेफरेंस रहे कि स्विट्ज़रलैंड का है, इमेज से पता चल जाए। और मुंबई के लिए मैं सर्च करता हूँ मुंबई, मुंबई के भी फ़ोटो बहुत सारे मिल जाएंगे। कौन सा फ़ोटो सबसे अच्छा रहेगा, ये गणपति जी का ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मुंबई दर्शन पे रख देते हैं इससे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब चेक कर लेता हूँ एक बार आ गया क्या, स्विट्ज़रलैंड का चेंज नहीं हुआ। ओके, लास्ट वाला इमेज ले लेता हूँ, कॉपी स्विट्ज़रलैंड पे दे देता हूँ, रिफ्रेश, यस अब थोड़ा सही लग रहा है, ये मुंबई ये स्विट्ज़रलैंड। अब इसके गो समवेयर पे ये था व्यू गैलरी और यहाँ पर था मॉडल गैलरी, ठीक है। अब हम मॉडल को यूज़ करना सीखेंगे, मॉडल गैलरी। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप में जाता हूँ, यहाँ पर आपको एक मिलेगा मॉडल, यस। अब इस मॉडल में से जो एक नीचे है लाइव डेमो, लॉन्च डेमो मॉडल, ये वाला, तो ऑलरेडी बटन तो हमारे पास है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे बटन के फर्स्ट कोड को, और यहाँ पर मॉडल गैलरी जहाँ पर था यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। बट अब ये बटन है तो मुझे इसको बटन बना के क्लोज करना पड़ेगा ऐसे। फिर उसके बाद ये जो मॉडल की पूरी कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मेन के नीचे ये देखो, ये मेरा ऑफ कैनवास का कोड था। ऑफ कैनवास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ कैनवास हिडन कोड स्टार्ट, और यहाँ पर वो एंड हुआ है, एंड ऑफ कैनवास, ऑफ कैनवास। ओके, अब मैं यहाँ पर मॉडल का हिडन कोड, मॉडल्स हिडन कोड, और सेम उसको इधर मॉडल एंड। ओके, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मॉडल। अब देखो, जब मैं इधर बूटस्ट्रैप में आके क्लिक करता हूँ, मॉडल गैलरी पे क्लिक किया, ये देखो मॉडल खुल गया। अब ये मॉडल का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, हम इसको बड़ा कैसे करेंगे। यहाँ जाता हूँ कोड पे, यहाँ पर मैं LG करके टाइप करता हूँ, LG। ये देखो अब मुझे ऑप्शन मिल गया। मैं कैसे सर्च कर रहा हूँ, Ctrl F फिर LG लिखता हूँ, ठीक है, LG फिर एंटर। ये देखो मुझे मिल गया, LG इधर है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल LG आपको दिखाता हूँ। ये मुझे कहाँ यूज़ करना है, देखो मॉडल डायलॉग जहाँ पे भी है उसके बगल में यूज़ करना है। तो मैं मॉडल LG को कॉपी करता हूँ, ये रहा मेरा मॉडल डायलॉग, इसके साथ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारा मॉडल थोड़ा बड़ा बन के आएगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया। इससे भी ज़्यादा बड़ा चाहिए तो मॉडल एक्सेल। अब देखो, अब काफ़ी बड़ा आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुंबई दर्शन का बनाते हैं। मॉडल टाइटल की जगह पे मैं लिखूंगा मुंबई दर्शन, और सेव चेंजेस ये सब हमको नहीं चाहिए, सिर्फ क्लोज का रखते हैं। और मॉडल बॉडी के अंदर सेम हम लोग जो ये ऑफ कैनवास का था ना, ये सारा कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। मॉडल बॉडी के अंदर वही एज इट इज। क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा ये देखो, ये डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा कॉपी कर दिया। यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स था ना वही इमेजेस, क्योंकि आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या करना रहेगा, तो इतना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि आपको समझ में आए। आप ज़्यादा कोड पे फोकस करो। ये देखो मुंबई दर्शन आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को ना 4-5 बार अलग अलग तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। देखो लेट्स से सेकेंड, और कहाँ से शुरू हो रहा है, ओके सेकेंड ये, और ये फिर फर्स्ट, और दो चार इमेज और पेस्ट कर दिया। देखो अब देखो थोड़ा बड़ा हो गया, अब काफ़ी सही लग रहा है। ये मुंबई का ये मॉडल के फॉर्म में आ गया। कट किया, अब ये देखो गैलरी ये ऑफ कैनवास में आ रहा है। आप चाहो तो अदर अलग बहुत सारे और इमेजेस को भी डाल सकते हो। ओके, अब हमारे ये पेजेस भी काम कर रहे हैं। और हमने क्या किया है, अब इस अबाउट अस में आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन अपने बारे में आप लिख के रख सकते हो। चलो देखते हैं कोई और कंपोनेंट है क्या। अलर्ट्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखो 1 मिनट का टाइम ले रहा है अलर्ट्स। ओके, ये प्राइमरी अलर्ट है। मैं इस प्राइमरी अलर्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और अबाउट अस के पेज में जाके यहाँ पर प्राइमरी अलर्ट लिख देता हूँ ऐसा। मेन इसको क्लास दे देते हैं कंटेनर। ओके, अब देखो ये प्राइमरी अलर्ट आ गया। अब देखो एक और क्लास है कंटेनर फ्लूइड करके। कंटेनर में क्या था, कंटेनर में ये देखो ये थोड़ा लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल स्पेस छोड़ के आ रहा था। अब जब मैं इसको कंटेनर फ्लूइड कर दूंगा, फिर रिफ्रेश करूंगा, ये देखो ये लेफ्ट और राइट से उतना स्पेस नहीं छोड़ रहा है। ओके, तो मैं कंटेनर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा मार्जिन दे देते हैं इसको my- क्लास के अंदर ही देना है my-4। याद रखना हम मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, सिर्फ इसी ब्रैकेट मतलब इसी कोड के अंदर ही आपको रखना है। अब दोबारा ऐसे क्लास डिफाइन मत करना, ठीक है, ये अच्छा नहीं रहेगा। एक ही के अंदर सब कुछ रहेगा। ओके, अ सिंपल हेडिंग ये था। अब हम क्या करते हैं, इधर H1 टैग लगाते हैं। H1 इसके अंदर अबाउट अस
मैं क्या लिखता हूँ, ट्रैवल एरा था ना, ट्रैवल एरा पाइप अबाउट अस। ओके, आगे आइए। चलो इसको भी हम और अच्छा कर लेते हैं, ब्रेड क्रम का यूज करते हैं। ये ब्रेड क्रम किधर है, ये रहा। ओके, इसमें से एक होम लाइब्रेरी, ये वाला हम लोग यूज करते हैं, नैव ब्रेड क्रम। ये अबाउट अस को छोड़ो, आप मारो गोली इसको। ये काम करते हैं, इसको भी रहने देते हैं और ये नैव वाला रखते हैं, होम और पेज लाइब्रेरी की जगह पे अबाउट अस। ओके, href में index.html। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो होम अबाउट अस आ गया। सेम यही चीज़ हम कॉन्टैक्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये नैव को कॉपी कर लेता हूँ और कॉन्टैक्ट में जाके कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है जस्ट उसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस ऐसा लिख देता हूँ। ये देखो आ गया ना, होम कॉन्टैक्ट अस। मैंने होम पे क्या रखा है, href में index.html। तो होम पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये देखो होम पेज में आ जाऊंगा। अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट में चला गया, ट्रैवल एरा अबाउट अस। फिर कॉन्टैक्ट में गया, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट अस ही हमको चाहिए। अभी देखो ये इमेज काफ़ी शार्प आ रहा है, हम चाहेंगे तो इसको भी ऐसे कर्व बना सकते हैं इसकी तरह। तो ये इमेज का क्लास कहाँ पर है, page.css में होगा, सॉरी यहाँ पर page.css में। हम इसको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर सकते हैं। अब ये देखो थोड़ा कर्व हो गया। अब देखो ये 10 पिक्सल 2 बार यूज हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर अपना वेरिएबल बना सकते हैं, डैश थीम कर्व रेडियस ये प्रॉपर्टी देना है इसको 20 पिक्सल। ओके, अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर वार बना के यूज़ कर सकते हैं और जो यहाँ पर यूज़ किया सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, बस हो गया, ताकि हमको बार बार वो 10 पिक्सल याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखो ये भी थोड़ा कर्व लग रहा है ना, काफ़ी सुंदर सा। ओके, अभी हम अबाउट अस पे चलते हैं। अब ये जो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से लोरेम इप्सम का एक लोरेम इप्सम, ये आप टाइप करना और जो भी टेक्स्ट आएगा यहाँ से आप कुछ भी डमी टेक्स्ट उठा सकते हो। लोरेम इप्सम में से मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा कॉपी करके अबाउट अस के अंदर, यहाँ नॉट स्टाइल्स किधर गया, ये अबाउट अस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐसा, सेव। अब देखते हैं ट्रैवल एरा में, ये देखो ऐसे आ गया। ये था क्या, हु वी आर ऐसा लिखते हैं। चलो कुछ और है क्या, टिप आइकन ले लेते हैं, दूसरे आइकन्स में चलते हैं। कुछ आइकन्स, कौन सा आइकन ले, कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन ले ले, आइकन उठाते हैं यहाँ से। कुछ मिल नहीं रहा है, कोई ढंग का आइकन मेरे को मिल नहीं रहा है जिसको मैं वहाँ पर यूज कर सकूँ। ओके, ये माइक वाला ले लेते हैं, इस पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया। ओके, ये माइक वाला आइकन और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखते हैं कैसा आ रहा है, ट्रैवल एरा। ओके, बगल में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक दबा देता हूँ, ब्रेक। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से h2 टैग में h3 के अंदर हु वी आर ऐसा, अब यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ एंड नॉट, यहाँ पर इधर ही क्लास दे देते हैं, क्लास मार्जिन लेफ्ट 4 ऐसा। अब देखो ओके, ये भी दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, हम दोनों को साथ में लिख देते हैं। क्या करें, एक डिव टैग के अंदर इसको प्लेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, डी फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। ओके, अब ये मार्जिन लेफ्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली गैप क्रिएट कर सकते हैं, गैप -3।
ये देखो हु वी आर आ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्ट, फ्लेक्स कॉलम चाहिए मुझे, फ्लेक्स कॉलम, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सेंटर की स्पेलिंग गलत है, CENTER। अब देखते हैं, ओके पूरा ही नीचे आ गया। वेल इतना कुछ नहीं चाहिए। फ्लेक्स के बाद क्या करता हूँ, इसको कॉलम को हटा देता हूँ, हु वी आर, अब थोड़ा सही लग रहा है, हु वी आर। ओके सेम अभी इस डिवीजन को अलर्ट प्राइमरी था, अब इसको कॉपी करके इसको अलर्ट इन्फो कर देते हैं। दूसरा अलर्ट होगा यहाँ पे कोई ना कहीं, अलर्ट्स में चलते हैं। अलर्ट, ये एक अलर्ट सक्सेस वाला है, ये सक्सेस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं अलर्ट। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखो हु वी आर आया, यहाँ पे आवर सक्सेस, आवर SUCCESS सक्सेस, और फिर इधर से एक आइकन पकड़ लेते हैं, किधर गया, मेगा आइकन, यहाँ पर सक्सेस के लिए कोई एक अच्छा आइकन मिल जाएगा, आवर सक्सेस, ये वाला ले लेते हैं, इस सीढ़ी पर चढ़ने वाला, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ गया, हु वी आर, आवर सक्सेस। अगर आपको ये आजू बाजू में अलाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह पे इसको जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर दोगे तो ये बिगनिंग में आ जाएगा, और इसको अगर जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दोगे तो ये लास्ट में चला जाएगा। ओके तो मल्टीपल ऑप्शन से आप मैं करके ही दे देता हूँ आपको। इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर, ये देखो। अब इसको प्राइमरी की जगह पे मैं इन्फो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आ गया इधर, हु वी आर आवर सक्सेस। आप इसको अपने हिसाब से चेंज करो, कोडिंग करो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो पूरा कोड है ना, इसका लिंक गिटहब लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको गिटहब पे पूरा कोड रेडीमेड मिल जाएगा। आप चाहो तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस कोड को अपने किसी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये वेबसाइट अभी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव भी है, ये मोबाइल में भी परफेक्टली काम कर रहा है, राइट, देखा आपने। अब मैं यहाँ से क्लिक करके मैं होम पे भी जा सकता हूँ, देखो होम पे आ गया ना मैं, और होम पे मेरा ये स्विट्ज़रलैंड का गैलरी भी खुल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और फिर मेरा ये मुंबई दर्शन का मॉडल भी खुल जाएगा। ओके अब ये मोबाइल के लिए क्या करते, छोटा कर देते इसको, क्योंकि एक एक करके आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो कहाँ से था वो, style.css में ये जो कैनवास इमेज है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यही पूरा कॉपी पेस्ट, कॉपी, और यहाँ पे मैक्स विड्थ के अंदर हमको क्या करना है, सारा चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ विड्थ हाइट कम करनी है तो वही करो। तो मैं इसको 110 कर देता हूँ मैं, ओके सेव। अब देखो, अब जैसे ही मैं मॉडल गैलरी पे क्लिक करूँगा, देखो थोड़ा छोटा हो गया, इसको 110 नहीं 120 कर लेता हूँ, 120, तो अब परफेक्टली फिट आएगा। देखो अब देखो ये परफेक्टली फिट आ गया ये, और इधर व्यू गैलरी में करते हैं तो ये देखो आ गया। अब ये जो व्यू गैलरी कहाँ से आ रहा है, ऑफ कैनवास का ना। अब इस ऑफ कैनवास को मोबाइल में क्या करेंगे, मोबाइल में इसकी जो हाइट है इसको हम लोग ऑटो कर 100% कर लेते हैं, हाइट 100% ऐसा। अब देखो अब इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसे पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा ये। ओके आई होप आपको मज़ा आ गया होगा इस वीडियो में। इसको 125 भी नहीं, अब 130 करके रखते हैं ताकि और बेटर रहे, ये पूरा परफेक्टली जगह ले ले। ओके आ गया ये गैलरी के अंदर, ये देखो यहाँ पर भी आ गया। आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो और इस कोड को आगे कंटिन्यू कर सकते हो।
पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, 100% यूज़र फ्रेंडली। ओके, एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर। बोनस पॉइंट क्या है कि जब भी हम लोग अगर बूटस्ट्रैप की जो, देखो मान लो कि अगर मैं इधर जो कंसोल पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस नेटवर्क को अगर मैं क्या करता हूँ ऑफलाइन कर दूंगा, डिसेबल कैशे, और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हमारा पूरा बूटस्ट्रैप ही ख़राब हो गया। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो उस केस में हमें बूटस्ट्रैप को है ना डाउनलोड करके यूज़ करना होगा। तो ये जो बूटस्ट्रैप का डाउनलोड है, इसमें दो ऑप्शन है, पहला वाला और ये दूसरा सोर्स फाइल के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को डाउनलोड करेंगे। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, अभी डाउनलोड होके WinRAR zip, ओके सेव कर देता हूँ इसको। अब इसको मैं देखता हूँ कहाँ डाउनलोड हुआ है। ओके, डाउनलोड हो रहा है ये। ओके, अभी डाउनलोड हो गया है। मैं कोड पे देखता हूँ कहाँ पर है, ये रहा मेरा बूटस्ट्रैप। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। ओके, ये आ गया इधर। इसके अंदर ये CSS JS है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे इस कोड पे ना, इस डे 3 के अंदर देखो क्या करने का, जो भी आपका VS कोड है को थोड़ा छोटा कर दो, ऐसे मिनिमाइज कर दो, लेफ्ट साइड में ले आओ इसके। अब ये दोनों दिख रहे हैं। अब इस डे 4 के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ बूटस्ट्रैप करके, STRAP बूटस्ट्रैप करके फोल्डर बनाया। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर VS कोड खोलता हूँ। अब इन दोनों को डबल टैप करके देखो इस बूटस्ट्रैप के अंदर ले आके डाल देता हूँ, ऐसे आ गए दोनों। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करो, दोनों को Ctrl X करके, यहाँ पर Ctrl X किया आपने, Ctrl X करने के बाद जहाँ आपका वो कोड था, मेरा कोड यहाँ पर था डे 4 के अंदर, यहाँ पर जाके बूटस्ट्रैप के अंदर Ctrl V कर दो ना, हो जाएगा। ओके, बट मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ऐसे ही कर लूँगा उसको। अब ये जो index.html है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी बूटस्ट्रैप का आ रहा था, ये देखो .min.css, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिंक href के अंदर बूटस्ट्रैप CSS bootstrap.min.css होगा यहाँ पर, bootstrap.min.css। ओके, यही चीज़ को मुझे अभी ये अबाउट अस पे भी करना पड़ेगा। ये देखो, इसको अभी मैं लिंक, इसको कमेंट कर देता हूँ, ये डाल देता हूँ, और फिर इसको कॉन्टैक्ट में भी वही करना पड़ेगा, कमेंट एंड देन ऐड। ओके, तीनों हो गए। अभी सेम वही चीज़ हमको जावास्क्रिप्ट के लिए भी करना होगा। ये तो JS फाइल है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए कंट्रोल, ये पूरा सिलेक्ट कर देना, फिर कंट्रोल ? ओके, अभी स्क्रिप्ट src, इसके अंदर बूटस्ट्रैप JS, ये देखो bootstrap.min.js, याद रखना। ओके, अब हुआ। अब हम क्या करते हैं, हमारे कोडिंग पे आते हैं यहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, आ गया ये। अब देखो ये जो कैनवा के इमेजेस है ना, देखो ये ऑफलाइन है, अभी भी ये ऑफलाइन है, ये कैनवा के इमेजेस नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉट कैनवा, ये पिक्सेल्स के इमेजेस हम लोग ऑनलाइन कॉल कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाकी का जो हमारा पूरा कोड है ये काम कर रहा है। मॉडल गैलरी भी खुल रहा है हमारा, और ये व्यू गैलरी ये देखो ये भी खुल रहा है। कॉन्टैक्ट अस में भी हम जा सकते हैं। मतलब हमारा दूसरा कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। अगर कुछ ब्रेक हुआ है तो वो इमेजेस जो कि ऑनलाइन आ रहे हैं, बाकी हमारा कोड 100% काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह आप देखो ये अभी भी ऑफलाइन है। मैं जैसे ही ऑनलाइन पे आ जाऊंगा ना, तो हमारा देखो सारा इमेजेस वगैरह आ जाएगा। बट जैसे ही मैं ऑफलाइन पे चले जाऊंगा, अब हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा। अब हमारा वेबसाइट क्या है, ब्रेक नहीं हो रहा है, चाहे बूटस्ट्रैप हो या ना हो। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑफलाइन यूज़ किया है। मोबाइल पे भी हम नेविगेशन कर सकते हैं, हम अबाउट के पेज पे भी जा सकते हैं, और तो और क्लिक करके इधर क्लिक। ओके, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखना पड़ेगा। शायद मैंने ये बूटस्ट्रैप का जो कोड है ये कॉन्टैक्ट में नहीं डाला होगा।
हाँ राइट, इसको यहाँ पर नहीं डाला है, कॉन्टैक्ट में यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और अबाउट में भी डालना होगा। ये देखो, इसको कमेंट करके यहाँ पे भी करना होगा। ओके, अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब अबाउट के पेज में हूँ, अबाउट से मैं होम पे जा सकता हूँ, होम से मैं कॉन्टैक्ट पे भी आ सकता हूँ। कॉन्टैक्ट, देखा, ये भी मेरा इंटरनल लिंक्स भी काम कर रहे हैं। देखो मैं अभी भी ऑफलाइन हूँ, अब मैं जैसे ही ऑनलाइन करता हूँ, ये डिसेबल कैशे को हटा देता हूँ, ये देखो कोड काम कर रहा है ना परफेक्टली। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना अच्छा लगा है लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कोर्स करना है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बनाना आएगा, फुल्ली रिस्पॉन्सिव, और काफ़ी हद तक आप अपना खुद का स्टार्टअप भी इसमें क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट्स को बनाकर। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हिट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।